अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है तो दुनिया तुम्हें अपने पर्पस के लिए यूज करेगी। अगर तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है तो कोई बात नहीं, आज मैं बात करूंगा कि कोई भी कैसे अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड कर सकता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। पर्पस का मतलब है जीवन का उद्देश्य, एक ऐसी डायरेक्शन जो तुम्हारे डिसीजन, एफर्ट्स और इमोशन को गाइड करती है। यानी तुम कुछ क्यों कर रहे हो, उसका कारण क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम का पर्पस था अपने देश को सेल्फ रिलायंट बनाना विज्ञान और टेक्नोलॉजी में। सचिन तेंदुलकर का पर्पस था क्रिकेट के थ्रू अपने देश को गर्व महसूस कराना। क्या पर्पस सिर्फ करियर से रिलेटेड होता है या लाइफ के हर एरिया से? पर्पस सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं होता, ये लाइफ के हर एरिया जैसे रिलेशनशिप, करियर, लर्निंग और सोसाइटी, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। डिटेल में समझो, करियर तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है जबकि पर्पस तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन है। मदर टेरेसा का पर्पस था लोगों की सेवा करना, पर उनका करियर नर्स या सोशल वर्कर था, पर सेवा उनका रियल पर्पस था। अब पर्पस और पैशन में क्या डिफरेंस है? पैशन का मतलब है वह चीज जिसे तुम्हें करने में मजा आता है, जिसे करते वक्त तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना, किसी को म्यूजिक सुनना, ये तुम्हारा पैशन है। और पर्पस का मतलब है तुम्हारा वाई, यानी ये सब तुम किस लिए कर रहे हो। अगर तुम्हें टीचिंग का पैशन है तो तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि तुम लोगों को एजुकेट करके उनकी लाइफ बदलना चाहते हो। एक रिसर्च के हिसाब से जिनकी लाइफ में पर्पस क्लियर होता है वो ज्यादा हैप्पी और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी ने भी इस बात को बोला। आप सोचो पर्पस मिलता कब है? पर्पस कोई मूवमेंट नहीं, ये एक जर्नी होती है। कुछ लोगों को बचपन में मिल जाती है, जैसे लता मंगेशकर ने भी बचपन से ही अपनी जर्नी म्यूजिक के साथ शुरू की। उनका पर्पस था गानों के थ्रू अपने इमोशंस को दुनिया तक पहुंचाना, या कुछ को स्ट्रगल के टाइम या फिर फेलियर के दौरान मिलता है। कोलोनल सैंडर्स को 65 की उम्र में 1000 बार फेल होने के बाद अपना रियल पर्पस मिला, KFC बनाना और अपनी रेसिपीज को दुनिया तक पहुंचाना। अब तुम सोच रहे हो कि आखिर ये पर्पस मिलता कहां से? पर्पस हमारे अंदर ही छुपा होता है, वो मिलता है अपने इंटरेस्ट, पेन और एक्सपीरियंस से। तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हें सिग्नल देता है कि तुम नेचुरली किस चीज के लिए बने हो। जो काम तुम्हें करने में मजा आता है और जिसे करते हुए तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, वही तुम्हारा क्लू है। अगर तुम्हें लिखना पसंद है तो हो सकता है तुम्हारा पर्पस लोगों को इंस्पायर करना हो। पर्पस ढूंढने में कौन हेल्प करता है? कभी सोचा है हम अपना पर्पस अकेले नहीं ढूंढते, वो हमें मिलता है अपने मेंटोर्स, फ्रेंड्स, बुक्स और एक्सपीरियंस के जरिए। कभी एक टीचर तुम्हें रास्ता दिखाता है, कभी एक दोस्त तुम्हें स्पार्क देता है, कभी एक बुक तुम्हें इंस्पायर करती है, कभी एक एक्सपीरियंस तुम्हें तुमसा मिलता है। अपना पर्पस कैसे ढूंढे? अगर तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना है तो सबसे पहला कदम है अपना इंटरेस्ट लिखना। बैठ जाओ पेन और पेपर लेकर और लिखो, मैं क्या करता हूँ जिसमें मुझे टाइम का होश नहीं रहता, वो एक्टिविटी जिसमें मैं पूरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अगर तुम्हें अपना पर्पस समझना है तो पहले ये समझो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हर इंसान की कुछ पर्सनल वैल्यूज होती है, जैसे क्रिएटिविटी, होनेस्टी, फैमिली, फ्रेंड या कुछ और। एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो। कई लोग सोचकर थक जाते हैं कि मुझे अपना पर्पस नहीं मिल रहा, पर असली बात तो यह है कि पर्पस मिलता नहीं, ढूंढना पड़ता है। और डिस्कवरी सिर्फ सोचने से नहीं, करने से होती है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर करना।